मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज़। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ झांसी शहर के प्राचीन गणेश मंदिर में, जो वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय का मंदिर है। लगभग 400 वर्ष पुराना है और इसी मंदिर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह संपन्न हुआ था राजा गंगाधर राव के साथ। जब 1838 में राजा गंगाधर के पिता रघुनाथ राव नेवलकर का देहांत हुआ, उसके बाद गंगाधर राव को राजा बनाया गया झांसी का। और यहीं पर 19 मई 1842 में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनुबाई छबीली था, और मनु यानी मणिकर्णिका के साथ इसी मंदिर में, इसी महाराष्ट्रियन कल्चर के गणेश मंदिर में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव के साथ कराया गया और उसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इस गणेश मंदिर के पूरे दीदार कराता हूँ। आज इसी मंदिर में हर वर्ष की भांति इस मंदिर में आज भी गंगाधर राव की बारात निकाली गई। बारात निकालने के बाद यहाँ पर उनकी जयमाल पड़ी, विवाह संपन्न हुआ और बड़े धूमधाम से नगरवासियों ने उनका विवाह संपन्न कराया और मनाया। तो ये प्रथा पिछले कई सौ वर्षों से चली आ रही है, लगातार चली आ रही है, और झांसी वासी इस प्रथा को बड़ी धूमधाम से, बड़े गौरव के साथ मनाते हैं। तो आइए हम आपको इस गणेश मंदिर के पहले पूरे दीदार कराते हैं। तो चलते हैं इस मंदिर के गर्भगृह में बैठे पुजारी जी के पास और आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव के परिवार से जुड़ी विशेष बातें, ऐतिहासिक बातें, वो रोचक तथ्य जो शायद हमें और आपको नहीं पता है, उनके बारे में जानते हैं यहाँ मौजूद पुजारी जी से। तो चलते हैं हम पुजारी जी के पास और जानते हैं इस मंदिर के इतिहास की पूरी बातें। तो साथियों, आप देख सकते हैं मैं इस समय झांसी के प्राचीन गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सामने मेरे गर्भगृह है। गणेश भगवान अपनी पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ यहाँ विराजे हुए हैं और सामने हमारे बैठे हुए हैं पुजारी जी, जो इस मंदिर के इतिहास से बहुत हद तक वाकिफ़ हैं और हमें यहाँ के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसकी विशेष जानकारियों से हमें रूबरू कराएंगे कि ये मंदिर आखिर कितना पुराना है, कितना प्राचीन है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव या उनके पूर्वजों से इसका मंदिर का क्या नाता है। महाराष्ट्रियन कल्चर के मंदिरों में इसे गिना जाता है। ऐसे कितने और मंदिर हैं जो महाराष्ट्रियन कल्चर से बिलोंग करते हैं झांसी में। इन सब चीज़ों पर से हम पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं पुजारी जी से। वो हमें यहाँ के बारे में सब बताएंगे। पुजारी जी प्रणाम। अपना नाम बताइए और इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। मेरा नाम विश्राम तांबे। मेरी 6वीं पीढ़ी, मैं 6वां पीढ़ी का व्यक्ति हूँ जो मंदिर की सेवा कर रहा हूँ।
यह मंदिर जो है यहाँ के महाराज रामचंद्र राव, जिनकी माँ का नाम था सधुबाई, उन्होंने ये बनवाया था। और हमारे पूर्वज राजा राम तांबे, जो कि मोरोपंत तांबे के चचेरे भाई थे, उनको ये दान दिया गया है। राजा राम तांबे जो है और मोरोपंत तांबे, हम लोग जो है चिपळूण रत्नागिरी के रहने वाले थे। चूँकि हम लोगों का आर्थिक अभाव था, इसलिए उत्तर भारत के तरफ आए थे। पहले हम लोग, हमारे पूर्वजों ने बनारस गए और बनारस से वहाँ कोई बात नहीं बनी तो बिठूर में आए। बिठूर में ज़रूर जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ हमें बढ़ोतरी मिली। और जो पेशवा साहब थे, नाना साहब पेशवा, उनके आश्रम में हम लोग रहे। सन 1842 में महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था। तो यहाँ के गंगाधर राव के, यहाँ के जो दूत वहाँ पर गए थे, अपने जन्मपत्री। पुजारी जी, एक चीज़ बताइए कि ये मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है? इसका निर्माण कब कराया गया था और किसके द्वारा कराया गया? ये इसका निर्माण सखुबाई ने करवाया था। सन 1836 से प्रारंभ हुआ था बनना। पहले ये छोटा ही मंदिर था, केवल गणेश जी ही थे। लेकिन ये जब महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह होना था, इसलिए विशाल ये मंदिर बना और मूर्ति भी बड़ी बनाई गई है। तब अच्छा, ये स्थापना, ये सखुबाई का महारानी लक्ष्मीबाई से क्या रिश्ता था, क्या नाता था उनका, थोड़ा सा बताइए। महारानी लक्ष्मीबाई की सखुबाई सास थी और महाराजा रामचंद्र राव की माँ गंगाधर राव की चाची थी। गंगाधर राव के बारे में कहा जाता है कि उनकी दो पत्नियां थीं, एक रमाबाई और दूसरी लक्ष्मीबाई। तो क्या रमाबाई के साथ विवाह भी इसी मंदिर में कराया गया था क्या? नहीं, केवल महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह इसमें हुआ है। जी। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनुबाई छबीली था, बाद में मणिकर्णिका भी रहा, तो यहाँ नहीं, मणिकर्णिका पहले नाम था जी। असल में मणिकर्णिका जो है, जो घाट है जी, बनारस में वहाँ ये पैदा होती। वहाँ का भी इतिहास सुन लीजिएगा। जी इनके माँ का नाम भागीरथी था। जी। तो भागीरथी ने, इनको कोई औलाद नहीं थी। जी। भागीरथी ने गंगा माई से ये प्रार्थना की थी कि मेरी जो औलाद आप देंगे मैं आपको समर्पित कर दूंगी। जी। मणिकर्णिका घाट पर पैदा हुई, इसके लिए का नाम उनका जो है मणिकर्णिका ही रखा गया था। अच्छा। और क्या हुआ कि प्रत्येक बार ये गंगा माई जो है भागीरथी के स्वप्न में आके कहती थी कि भाई तुमने जो हमसे वादा किया है वो वादा पूरा करो। फिर उन्होंने मोरोपंत तांबे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि भाई, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हम अपना वादा पूरा करना पड़ेगा। एक डलिया में उन्होंने कपड़ा बिछाया और मनु को रख दिया। मनु उस समय 9 महीने की थी जी। जब ये और गंगा माई को समर्पित कर गया। जी। इसके बाद जो है डलिया जो है किनारे किनारे चल रही थी, क्योंकि मोह था, जी। औलाद थी। उनके पीछे भी जो है ये दोनों जने 1-2 किलोमीटर चले। बात यह हुई कि जो डलिया है बीच धार में आ गई। लेकिन अचंभा ये था कि उसमें पानी नहीं आया। जी। आगे जाके जब धार तेज हो गई, बह गया, मतलब डलिया बह गई, तो आगे जाके मछुआरों ने पकड़ लिया। जी। ये धीरे धीरे जो है करीब 10 किलोमीटर जब पहुँचे वहाँ पर, जी। तो उन्होंने अब मछुआरा से बात बताई कि ऐसी ऐसे हमने बात की है। बोले ये जो है आप ही की है। तो उन्होंने कहा भाई आप एक कैसे लें? बोले ऐसा, गंगा माई को आपने समर्पित किया है, गंगा माई ने हमको समर्पित किया है, हम आपको वो समर्पित कर रहे हैं, इसलिए आपकी औलाद है, अब आप ले जाइए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए पुजारी जी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जब उनका विवाह हुआ तो उनका नाम उस समय मणिकर्णिका था। ये लक्ष्मीबाई नाम उनको कैसे मिला? महाराष्ट्र लोगों में पद्धत ऐसी है
कि पति जो है अपने पसंद का नाम रखता है, जी इसलिए उनका नाम लक्ष्मी रखा। जी और बाई जो है एक टाइटल है। जी हमारे बुंदेलखंड में 22 महीने जो रिस्पेक्टेड पर्सन होता है जी। उनको दिया जाता था। अच्छा और एक और बात बताऊं कि महारानी केवल 2 ही हुई हैं, महारानी विक्टोरिया, महारानी लक्ष्मीबाई, इसके बाद कोई महारानी नहीं हुई। अच्छा, एक चीज़ और हमें बस जानना था कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जब विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ उस समय उनकी क्या उम्र रही होगी? जिस समय उनका विवाह हुआ गंगाधर राव जी के साथ उस समय उनकी क्या उम्र रही होगी? 12 वर्ष की उम्र थी। 12 वर्ष की उम्र थी। और गंगाधर राव की क्या उम्र रही? 40 वर्ष की उम्र। 40 वर्ष की उम्र रही थी। तो इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा अंतर, शादी कैसे, मतलब किस वजह से कैसे संपन्न हुई, उसका क्या थोड़ा सा रीजन, कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए बताता हूँ कि यहाँ से दूध जब गए जी तो वहाँ विरोध किया था चचेरे भाई राजा राम तांबे ने कि एक तो ये कि उम्र 3 दुगुना है, जी दूसरा विरोध ये कि वो राजघराना है, जी हम लोग गरीब हैं, जी। हम कैसे देंगे, जी तो हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जी तब जो है पेशवा साहब ने उनसे बहुत अनुरोध किया, जी हम शादी हम करेंगे जी और राजघराने में जा रही, इससे आपको क्या लेना देना। तो भी वो लोग माने नहीं, हम तो नहीं करेंगे। फिर ये दबाव डाला गया इनके ऊपर, जी मोरोपंत तांबे और राजा राम तांबे के ऊपर कि नहीं, विवाह तो आपको करना है। जी इनके तरफ से प्रस्ताव ये था जी। कि आप झांसी में आके विवाह करेंगे। जी उन्होंने कहा वर पक्ष कभी आज तक मतलब वधु पक्ष में गया है, जी वधु पक्ष कभी नहीं आया तो हम नहीं आएंगे। जी इसलिए ये मंदिर बनवाया गया, जी सफूबा ने बनवाया। जी 6 महीने में ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हो गया था, रात दिन मशाल जला के ये बनवाया गया। और ये जो मूर्ति है जी ये तांत्रिक मूर्ति है, जी रिद्धि सिद्धि सहित। जी ये मूर्ति जयपुर से बनवाई गई जी। और किया गया कि आप जितने जल्दी बना सके जितने जल्दी बनाइए। जी 5 महीने में मूर्ति बनकर तैयार होकर यहाँ पर आ चुकी थी। 6वें महीने पूरा ये मंदिर बन चुका था और 7वें महीने में ये जो है मंदिर की स्थापना की गई थी और वो भी राजा राम तांबे के द्वारा पूजा करवाई गई थी, स्थापना करवाई थी। इसलिए उनको दान नहीं दिया गया, दान इसलिए दे दिया गया कि यहाँ विवाह करवाना था। जी कूटनीतिक चाल चल के उनको बुलाया गया, उनको दान दिया गया और कहने के लिए आपका ये मंदिर है, आपका घर है, आपको तो यहीं पे करना है। अच्छा पुजारी जी, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे, झांसी की रानी का विवाह जब गंगाधर राव के साथ हुआ तो क्या उनकी कुंडलियाँ मिलाई गई थी? वो कुंडलियाँ अभी मौजूद हैं यहाँ पर या नहीं, कहीं हमारे और? पास तो मौजूद नहीं है। तो लोग अब कहते जरूर है, किसी के पास होगी तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय की क्योंकि हमें तांबे जानकारी, घराने के पास तो नहीं है साहब। जैसा कि हमें जानकारी है कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्म कुंडली है वो आज भी झांसी जिले के कोंच में रखी हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है? लेकिन सच्चाई तो हम नहीं जान पाएंगे जी उसलिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तांबे घराने में यहाँ देखिए कत्लेआम यहाँ पर हुआ था। जी हमारे पूर्वज भी कत्लेआम में मारे गए हैं, जी है ना। और यहाँ का जो ताम्रपत्र था जी वो जो है अंग्रेज ले गए। जी ये जरूर है कि उन्होंने जो है यहाँ बुलवा के दोबारा हम लोग। हाँ, एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ से गुलासन नाम के नहीं, गुलासन से उनके जो ये अंगरक्षक थे जी वो दामोदर राव को यहाँ से ले गए थे इंदौर की तरफ। जी और वहाँ पे जाके जो है वो उन्होंने सरनेम अपना झांसी वाले रख लिया जी और हमने भी जो है नाम सरनेम जो है तांबे चेंज करके भट्ट रख लिया था। जी जब अंग्रेजों को मालूम पड़ा जी कि ये तो तांबे घराने के ही है तो उन्होंने बुलवाया और उन्होंने ये कहा कि नहीं अब आप तांबे लिख सकते हैं। उनसे भी कहलवाया कि आप निवार कर लिख सकते हैं लेकिन आप झांसी नहीं आ सकते। जी तब से वो लोग 1957 में इनके जो क्या कहते हैं नाती थे जी वो आए थे यहाँ पर। और हमारे तो झांसी की रानी के वंशज मतलब अभी भी यहाँ अभी मौजूद हैं भारतवर्ष में?
नागपुर में है आजकल, नागपुर पहले में है। इंदौर में थे, जी उसके बाद वो पूना गए, जी। पूना से नागपुर में है। तो अभी वो किस स्थिति में है? वो कब यहाँ आते जाते, या उनको जो झांसी के प्रोग्राम होते हैं इतने बड़े बड़े झांसी की रानी से जुड़े हुए, चाहे दीपोत्सव हो या उनका विवाह उत्सव हो या बलिदान दिवस हो, तो क्या झांसी प्रशासन या झांसी की जनता उनको यहाँ बुलाकर उनका सम्मान नहीं करती क्या, या उनको बुलाया नहीं जाता, या वो आते नहीं हैं? नहीं, 1-2 बार बुलाया गया तो आए थे वो यहाँ अच्छा। दूसरा ये कि जब उनको उस समय युद्ध हुआ और वो छोड़ के चले गए, नाम बदल कर चले गए, लेकिन जब सब कुछ शांत हो गया, वापस वो कभी यहाँ अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी या उनका जो भी था उनके पूर्वजों का, क्या उन्होंने कभी उसकी मांग नहीं की, या कभी उसके विषय में उन्होंने कुछ कहा नहीं? देखिए, ये तो अंग्रेजों से मांग की गई थी जी कि हमको झांसी भेज दीजिए जी और हमें एक कोना दे दीजिए रहने के लिए रानी महल का। जी तो अंग्रेजों ने तो मना कर दिया था। जी इसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो भी उन्होंने कहा था जी कि भाई हमको थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए जी जो हमारे मतलब हिस्से में आती होगी या जो आप देना चाहते हो, जी और रानी महल का कुछ शाम को रहने के लिए दे दिया जाए। जी लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया, जी ना उनको ज़मीन दी, जी ज़मीन हमारी भी थी जी। लेकिन ये सब जा चुके थे अच्छा क्योंकि अच्छा। उस समय अंग्रेजों का राज उसमें दिया गया। जी जी। ये बात। तो ये जो विवाह उत्सव आज मनाया गया 19 मई को, ये क्या हर वर्ष मनाया जाता है? हर वर्ष मनाया जाता है। तो इसका कितने दिन का आयोजन रहता है पूरा? जैसे जो कहते कभी कभी तो पहले तो एक ही दिन का था, जी इस वक्त 3 दिन का आयोजन मनाया गया है। आज मनाया गया और कल चित्रकला चित्रकला प्रतियोगिता थी और परसों जो फैंसी ड्रेस था। अच्छा पुजारी जी, यहाँ महाराष्ट्रियन कल्चर के इस गणेश मंदिर के अलावा और कितने मंदिर मौजूद हैं? यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर महारानी लक्ष्मी की जो कुल देवता है, जी लक्ष्मी कहलाती है, महालक्ष्मी कहलाती है, जी उसका मंदिर जो है वो लक्ष्मी तालाब पे है। जी वहाँ पर भी प्रतिदिन जी महारानी लक्ष्मी बाई पूजा अर्चना करने जाती थी। जी पहले यहाँ पर सुरंग था, सुरंग के द्वारा यहाँ आती थी। जी पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से फिर जो है जी वो लक्ष्मी तालाब पे जाया करती थी। जी। तो 2 मंदिर ही हैं कि और भी हैं महाराष्ट्रियन और कल्चर? भी महाराष्ट्रियन के एक दर्शन मंदिर है, वही महाराष्ट्रियन का था। जी यहाँ पर एक मंदिर था वो दिख गया। जी और गोसाईपुरा में भी एक वो क्या कहते हैं रखमाई, पंढरपुर के मतलब जो है ना जी विठल रखमाई, जी। वो भी मतलब वहाँ मंदिर है। वो भी पुराने ज़माने कभी अब अग्रवाल समाज का वहाँ पर जो है अधिकार है। तो धन्यवाद पुजारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बताइए थोड़ा सा महारानी लक्ष्मीबाई के युद्ध के समय की कुछ रोचक महारानी जानकारी। लक्ष्मी बाई को ये पता था कि युद्ध होना है, जी तो उन्होंने क्या किया कि जितने महाराष्ट्रियन यहाँ पर समाज था जी उनके सभी सुहागन को बुलाया गया। जी ये संक्रांति में हल्दी कुमकुम देके गिफ्ट दी गई जी और चैत्र के महीने में उन्होंने 3 किए हैं। जी एक किले के अंदर जो महल था, जी दूसरा रानी महल और जी। तीसरा गणेश मंदिर। इस प्रकार 3 हल्दी कुमकुम हुए और उनसे ये कहा जी कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी तलवार चलाना सीखिए। जी और तलवार चलाने का कुछ ट्रेनिंग भी दी गई जी और उसका नाम दुर्गा वाहिनी रखा गया था, जो कि आज प्रचलित हुआ है। जी एक कड़ीमार और यहाँ पर जो है जी फौज थी जो कि औरतों को ही थी। ट्रेनिंग ऐसी दी गई थी उनको जी कि मटका में गरम खोलता हुआ पानी जी वो दुश्मन के सर पर डाला जाए और मटका जो है बिना फूटे वापस आ जाए। जी तो ये ऐसी ट्रेनिंग थी और कई अंग्रेज जी। फौज को उन्होंने ऐसा भी मारा है। अच्छा एक बात। दूसरी बात, वो किले के ऊपर वो लगाया गया है कि कहा जाता है कि यहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई कूदी थी। जी ऐसा नहीं है, जी वो वहाँ से कूदी नहीं है। अच्छा कोतवाली जो है यहाँ की शहर कोतवाली, उसके पीछे गेट है और स्लोप बना हुआ है। वहाँ से 12 घुड़सवार को लेकर वो भांडेरी गेट होते हुए निकल गई थी। अच्छा। और इतिहास में वो दिखा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं तो है। वो जो दिखाया गया वो मतलब पूरा झूठा गलत, तथ्य है। बिल्कुल गलत है वो। अच्छा अच्छा। दूसरा एक चीज़ और पूछ रहे थे कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जब मृत्यु हुई उस समय उनकी एज क्या रही होगी, उम्र क्या रही होगी उस समय उनकी? 23 साल। 23 वर्ष की थी उम्र।
और उनके युद्ध के दौरान उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो कहते हैं आज भी ग्वालियर में मौजूद है, तलवार मौजूद है। तो क्या आप लोगों ने प्रशासन से या शासन से कभी ये मांग नहीं रखी कि हमारा झांसी से वीरांगना का गहरा ताल्लुक है, तो उनके जो शस्त्र हैं या उनके जो भी आभूषण या जो भी उनके चीज़ें थी उनको वापस झांसी ही लाया जाए? और वैसे भी ग्वालियर तो एक गद्दारों की श्रेणी में कहते हैं आता था, झांसी की रानी के साथ उन्होंने धोखा किया था। तो ऐसे में उनके सारे जो हथियार हैं वहाँ होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो कभी आप लोगों ने मांग नहीं की इस बात की? मांग की गई है जी। और ऐसा आश्वासन मिला है कि वो जितने भी तलवार के बारे में ज़्यादा प्रसिद्धि है वो वापस आएगी। अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं बताया? समय निश्चित नहीं बताया, उसका कार्यवाही चल रही है। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे इस महाराष्ट्रियन कल्चर के गणेश मंदिर, जो ऐतिहासिक मंदिर है जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का गंगाधर राव के साथ विवाह कराया गया था 19 मई 1842 में। उसके इतिहास को हमें पुजारी जी ने बड़े विस्तार से बताया, मंदिर के बारे में बताया, उनके परिवार के बारे में बताया, उनके वंशजों के बारे में बताया जो आज भी मौजूद हैं लेकिन झांसी में नहीं, इंदौर और नागपुर में मौजूद हैं। और साथ साथ और भी कई रोचक बातें हमें बताई। चलिए अब हम मंदिर के और कुछ विशेष हिस्सों का आपको दीदार कराते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इस गणेश मंदिर में श्री गुरुदेव दत्त जी का भी स्थान है, बांके बिहारी जी का भी स्थान है, गुरुदत्त देव जी का भी स्थान है। तो क्योंकि महाराष्ट्रियन कल्चर में गुरुदेव दत्त जी पूजे जाते हैं, उनका नाम है, तो वो क्योंकि ये महाराष्ट्रियन कल्चर का मंदिर है तो ज़्यादातर यहाँ पर आपको चित्र और फोटो और देवी देवताओं के जो भी चित्र हैं वो सब महाराष्ट्रियन कल्चर के ही दिखाई देंगे। देख सकते हैं यहाँ महाराजा गंगाधर राव का एक चित्र भी लगा हुआ है, प्राचीन चित्र है, पुराना चित्र है। देख सकते हैं दोस्तों इस मंदिर के ऊपर दूसरी मंजिल पर छोटे छोटे झरोखे दिए गए हैं, नक्काशी दी गई है। ये झरोखे उस समय इसलिए बनवाए गए थे ताकि जब नीचे यहाँ पर गंगाधर राव और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह हो तो ऊपर के हिस्से में जो महिलाएं थीं, परिवार के लोग थे, वो सब खड़े होकर फूल वर्षा करें और विवाह का उत्सव का आनंद ले सकें। इसके लिए इन चीज़ों को बनवाया गया था। देख सकते हैं दोस्तों आज झांसी के इस ऐतिहासिक गणेश मंदिर जहां वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह संपन्न हुआ था, आज के ही दिन यानी 19 मई 1842 में आज यहाँ पर झांसी की रानी का, जैसा कि हमने पहले बताया कि यहाँ विवाह संपन्न कराया जाता है, बारात निकलती है, सब कुछ होता है। तो अभी विवाह संपन्न हो चुका है, बारात भी हो चुकी है, जयमाल भी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इस मंदिर में इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा की उमा भारती यहाँ आई हैं, साध्वी उमा भारती भी यहाँ आई हैं गणेश भगवान के दर्शन करने इस ऐतिहासिक मंदिर में, जो महाराष्ट्रियन कल्चर का मंदिर है। इस मंदिर में अभी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी मौजूद हैं, आई हुई हैं। और उनके साथ बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा भी हैं मौजूद, संजीव सिंह ऋषि भी मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं।
आज की हमारी ये पेशकश गणेश मंदिर, जो ऐतिहासिक गणेश मंदिर है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव की विवाह का ऐतिहासिक गवाह ये मंदिर से जुड़ी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें लिखना ना भूलिए। हम ऐसे ही आपको रोचक जानकारियाँ देते रहेंगे। आप अपना प्यार और स्नेह हमारे चैनल कैसा भारत न्यूज़ पर लुटाते रहिए। हमें अपने विचार लिखना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय वंदे।